सीमा का भाई आसिफ इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला और सीमा का ड्रामा आखिर कैसे बेनकाब हुआ, जानिए आज की इस। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आपने तो क्लिप देख ही ली होगी, क्योंकि आप लोग हमें यकीन नहीं करते हो कि मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप लगा दी है और एक क्लिप बीच में और लगा दी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले कि आप लोग कहते भी थे कि आखिरकार सीमा इधर आई है तो उसका भाई सामने क्यों नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल भी इसको शर्म नहीं है। इसके भाई भी देखते होंगे वीडियो, तो आप सब कुछ बताने वाली हूँ। सीमा इधर को शर्म क्यों नहीं थी, सीमा इधर को डर क्यों नहीं था, सब कुछ बताने वाली हूँ। क्योंकि जो सीमा इधर का भाई आसिफ है और रीमा, ये सारे कुछ मिले हुए हैं। जब मकान बिका था से गुलाम हैदर का, तो वो मकान था सीमा के नाम, क्योंकि जो गुलाम हैदर पैसे भेजता था उस पैसों को जोड़ जोड़ के गुलाम हैदर के पैसों से ही मकान लिया था सीमा ने। और सीमा ने भेजा ही इसीलिए था कि जाओ सऊदी अरब में कमाना, ताकि मकान ले ले और हम अच्छे से रह पाएँ। तो गुलाम हैदर पैसे भेजता था, वो जमा कर करके सीमा ने अपने नाम मकान लिया था। वो मकान गुलाम हैदर ने देखा भी नहीं ना, उसमें वो रहा, क्योंकि मकान लिया भी जब तक गुलाम हैदर आया तब तक वो मकान बिक भी गया। आखिरकार मकान किसने बिकवाया, तो बहुत बड़ी सूचना देने वाली हूँ, खबर देने वाली हूँ, बने रहिएगा। गुलाम हैदर का जो मकान था जो सीमा ने लिया था, वो रीमा और सीमा ने मिलके बेचा था, और उसमें सबसे बड़ा जो मोहरा था वो आसिफ था। आसिफ लाता था घर बेचने के लिए, दिखाने के लिए जेंट्सों को, क्योंकि कभी भी औरत मकान नहीं खरीदती। मकान जब भी कोई खरीदता है तो आदमी खरीदता है। तो आसिफ ने भेजा था, आसिफ भेजता था मकान देखने के लिए, और सीमा और रीमा ये दोनों मकान का सौदा करती थी। और मकान, क्योंकि इनको पैसा ज़रूरत था वीज़ा के लिए, वीज़ा नहीं लगता था। फिर जो ये गरीब पार्टी थी रघुपुरा की, सचिन मीना, ये गरीब लोग थे, इनको पैसे का लालच देना था। आखिरकार सीमा हैदर मकान बेच के इतना पैसा खर्च करके भारत क्यों आई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मकसद से आई है। पूरी तैयार करी गई, सचिन को देखा गया वीडियो कॉलिंग पे कि बिल्कुल पागल सीधा साधा है, लप्पू सा है, उसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। सीमा उसको जैसे चाहेगी वैसे हैंडल कर लेगी। और सीमा को भेजा गया था एक जासूसी के तौर पे तैयार करके, प्लांट करके भेजा गया सीमा हैदर को और सीमा हैदर के बच्चों को पूरी तरीके से। सीमा हैदर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बच्चे सीमा के ही हैं चारों, ये भी अभी हम नहीं बता सकते। कभी ऐसा तो नहीं है सीमा हैदर ने 2 बच्चे उस गुलाम हैदर के पहली बीवी के लिए आई हो या किसके हैं, ये भी नहीं भी पता, क्योंकि अभी ये कन्फर्म नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बट जो मैंने क्लिप देखी है पाकिस्तान की चैनल पे, उन्होंने बोला है बहुत सारी चीज़ें हैं अभी छुपानी पड़ रही हैं, हम सामने नहीं रख सकते। तो जो रीमा थी, रीमा बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। रीमा को बहुत अच्छी हिंदी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो लाइव आती है। तो वो रीमा जो थी, रीमा बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, और रीमा के पास ही बच्चे रहते थे। सीमा हैदर एक नाचने गाने वाली आवारा किस्म की औरत थी। तो आसिफ ने सोचा क्यों ना इसे भारत भेज दिया जाए, और भारत में अगर 2-3 इन्फॉर्मेशन दे देगी भारत की तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे। सीमा हैदर को लालच दिया गया, एक नहीं 4-4 मकान खरीद लोगी अगर आप भारत में जाके सक्सेसफुल हो जाती हो। तो सीमा हैदर को भेजने वाले हैं आसिफ। आप लोगों ने देखा होगा, आज तक सब सामने आ चुके हैं। रीमा भी झूठ मूठ के लिए आती है, पूरा नकाब पोस्ट पहन के। जिसकी भी बहन भगोड़ी हो, नचनिया हो, उसकी बहन आती है नकाब पोस्ट पहन के, बस आंखें दिखाई देती हैं। तो आखिरकार क्या है, क्यों नहीं अपना फेस दिखाना चाहती? अपनी बहन के लिए तो आदमी फेस क्या दिखाता है, शरीर भी दिखा देता है कि मेरी बहन है, मेरी बहन आ जाए। तो भाई इसमें आसिफ मिला हुआ है, आसिफ ने ही भेजा है, और पूरी ये ट्रेनिंग लेके आई है, तैयार होके आई है। इसके चाचा भी इसमें शामिल हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। तो पहले दिखा रही हूँ एक छोटी सी आप लोगों को क्लिप, उसके बाद बढ़ती हूँ मैं आगे। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। क्या वजह हो सकती है? ये तो जब बातें खुलेंगी, सामने आएंगी, तो हम देखेंगे कि यार अच्छा ये वजह थी। अभी तो आपको भी नहीं पता, मुझे जो कुछ पता है वो अभी फ़िलहाल मैं बता नहीं सकता, और जब वक्त आएगा वो बता दूंगा, क्योंकि पिछली बातें जो मैंने पहले बताई थी। देख ली क्लिप,
क्योंकि हमारे भारत के भी लोग कहते थे कि आप आसिफ से बात करो, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं आसिफ से बात करो, सीमा हैदर के भाई से बात करो, वो आर्मी में है, उसकी उससे बोलो आवाज़ उठाए। बट जो निकल के आ रही हैं चीज़ें, हो सकता है उससे कोई फोर्स करके पूछा है, कैसे पता चला, या रीमा से पता चला कुछ, मतलब बहुत सारी दाल में काला है। और जो तुमने एक क्लिप देखी है, इस क्लिप में यही बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं, हम सारा कुछ अभी खुल के नहीं बता सकते। और ये एक चैनल है, ये कोई हमारे जैसा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये चैनल है, न्यूज़ चैनल। तो अगर न्यूज़ चैनल पे ऐसी बातें चल रही हैं तो ये बात 100% श्योर है, आसिफ मिला हुआ है। तो गुलाम हैदर भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुलाम हैदर आसिफ के पास क्यों नहीं जाता, आसिफ से मदद क्यों नहीं लेता, आसिफ को क्यों नहीं कहता कि हमारे साथ चलो, हमें वीज़ा दिलवाओ, हमारी मदद करो, सरकार से हमारी गुहार लगाओ, क्यों नहीं सामने आते। सीमा आती है, वो मुखड़ा चांद का टुकड़ा करके आती है, पूरा वो फेस कवर करके आती है। तो जो लोग कहते थे कि सीमा हैदर का कुछ नहीं होगा, तो देखो भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, शेर अपना काम कर जाते हैं, तो वही होगा। एक दिन तुम्हें पता चलेगा सीमा तो गिरफ्तार हो गई। सीमा हैदर है जो एक जासूस है, उसका भाई एक आर्मी में है, उसके चाचा आर्मी में है, ये सब मिले हुए हैं। सीमा एक जासूस है, सीमा का अभी कोई एंगल मिला नहीं है, सीमा हैदर की जांच अभी अधूरी है। जब जांच ही नहीं सीमा हैदर की हुई, कहते हैं ना ईडी की जांच हो रही है, अगर ईडी की जांच होती सीमा हैदर की तो अब तक सीमा हैदर के एक नहीं कई सारे सुराग आ जाते सामने। तो सीमा हैदर उतनी ही गुनहगार है जितनी ज्योति मल्होत्रा गुनहगार है, बहुत जल्द जाएगी जेल में सीमा हैदर। आखिरकार AP सिंह ने मना किया, किसके कहने पे मान गई ईडी, तो ईडी की जांच रुक गई। तो आपको हम बता दें, जैसे वो कहते हैं वहाँ याचिका दायर है, तो ना तो कहीं इसकी याचिका दायर है, ना इसको नागरिकता मिलेगी, और जांचें तो इसकी कोई हुई ही नहीं है। इसकी बस पुलिस ले जा रही है, पूछताछ करके घर में छोड़ दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा ईडी जांच करती है तो कई दिन हिरासत में रहता है बंदा। क्या सीमा हैदर हिरासत में रही? जब मीडिया वाले दौड़ा लगा रहे थे, इनके घर पे चक्कर लगा रहे थे, तो सीमा हैदर ने बीमारी का बहाना बनाया था। अगर आप लोगों को पता हो, बीमारी का बहाना बना के कुक भवन में लेट रही थी कि मैं तो बीमार हूँ, और दूसरे के घर में लेटी हुई थी, और गेट खोला नहीं जाता था, किसी से बात कराई नहीं जाती थी, और वही अब करती है। अगर कुछ भारत में हो जाता है तो सीमा हैदर सबसे पहले अंडरग्राउंड हो जाती है और कह देती है हमारी तबीयत खराब। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। सीमा हैदर का अंत आने वाला है, समय लगेगा, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे जासूस पकड़े गए हैं, वो सब कहीं ना कहीं सीमा हैदर के जैसे हैं, कोई अलग से नहीं है, सब सीमा हैदर के जैसे हैं। सीमा हैदर एक आतंक गिरोह की है, सीमा हैदर ट्रेनिंग लेके आई है, सीमा हैदर के भाई ने सीमा हैदर को तैयार करके भेजा है, इसलिए सीमा हैदर को कोई शर्म आया नहीं है। उसको पता है कि हमें तो ड्रामा करना है। उसका भाई कहता होगा तुम्हें जो भी ड्रामा करना हो करना, अपने मकसद में कामयाब हो जाना और वहाँ पैर जमा लेना, बाकी बाद में हम करेंगे। क्योंकि एक पाकिस्तानी अगर बहू रखोगे तो कल को उसका अगर भाई आएगा तो क्या नेत्रपाल का घर वाले कोई मना कर लेंगे? अपनी पहचान छुपा के आ जाएगा, नेपाल तक आ जाएगा, फिर कह देगा हम तो नेपाली हैं, रह के चला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें देख के चला जाएगा। कौन पहचान लेगा उसको? बताओ कौन पहचान लेगा? वो एक आर्मी का बंदा है। तो सीमा हैदर को सिर्फ यहाँ जमाया गया है, वो जासूस है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम कह नहीं सकते। बट उसको ट्रेनिंग दे के लाया गया है, पूरी साजिश के तौर पे लाया गया, यहाँ पे सीमा हैदर को फिट किया गया है ताकि हमारा आना जाना हो जाए और हम आएँ, सब चीज़ अच्छे से देखें, फिर भारत को हम नुकसान पहुँचाएँ। बाकी आपकी क्या राय है, आप कितना सहमत हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।